Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं टॉपिक डिटरमिनेंट. चैप्टर 4th है हमारे पास एनसीईआरटी बुक में से. इसकी हम 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं. अगली एक्सरसाइज 5th एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इसमें हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है. वो पिछली एक्सरसाइज में हमने ट्रांसपोज किया था, पिछले चैप्टर में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. इस चैप्टर में हमने डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कब ट्रांसपोज करने पर उनकी वैल्यू सेम रहती है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ी. अब हम करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है और इनवर्स क्या होता है. चलिए, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स. जो मैट्रिक्स बनती है हमारे पास, कोफैक्टर्स की हेल्प से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं देन वी गो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज वी हैव मैट्रिक्स A व्हिच इज 2 1 -1 3. ये मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अब इसके कोफैक्टर अगर हम लिखें तो क्या क्या होंगे? कोफैक्टर A11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे 3. कोफैक्टर A12 क्या होगा? 1 और 2. 3 होता है तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो -1 इट इज इक्वल टू +1. A21 कितना होगा? माइनस ऑलरेडी आएगा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो ये आएगा 1. एंड A22 कितना होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा 2. नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? Adjoint of the matrix is obtained by taking the transpose of the matrix formed by cofactors. Cofactors से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज. cofactors A11 कितना हमारे पास 3, ये लो 1 1. A12 cofactor ये रहा कितना है 1, this is 1. A21 cofactor is this and A22 cofactor is this. Now take the transpose of this. इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज. रो को बना देते हैं कॉलम, सेकंड रो को बना देते हैं सेकंड कॉलम. दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स A. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. वो थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है. ठीक है. अब हमारे पास एक आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, if the determinant of matrix A is equals to 0, then it is known as singular matrix. And if the determinant of A is not equal to 0, then it is known as non singular matrix. काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अभी एडजॉइंट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A. It is equals to adjoint of matrix A multiply A and it is equals to determinant of A into I. ये adjoint के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है. adjoint मैट्रिक्स हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी. मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इट्स adjoint और adjoint of A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A, it is always equals to determinant of A into I. ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. Now inverse of a matrix. इनवर्स आप ऑलरेडी जानते हैं. इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको पता है. 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3 है ना. 1/3 होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी बनना चाहिए, देन इट इज इट्स इनवर्स. जैसे कि मान लो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं या इसका ऑर्डर रिवर्स कर दे तो दोनों केस में आंसर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए. देन दिस इज नोन एज द इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज इनवर्स ऑफ दिस. ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं. इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इन बोथ द ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर और डायरेक्ट ऑर्डर, दोनों में अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है देन दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. अब हमारे पास एक थ्योरम आती है. थ्योरम है a square matrix A is invertible if and only if A is non singular matrix. ये है हमारे पास A जो है वो इन्वर्टिबल होती है
only if A is non singular. कोई मैट्रिक्स A है वो इनवर्टिबल होगी अगर वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मींस उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो चलिए we know that AB is equals to BA is equals to I, ये होगा अगर A का इनवर्स B और B का इनवर्स A है। तो टेकिंग डिटरमिनेंट, मैं सिर्फ एक चीज कंसीडर कर लेता हूं। टेकिंग डिटरमिनेंट, अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, AB डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू I डिटरमिनेंट, है ना। और डिटरमिनेंट में हमें पता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। A डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई B डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू I का डिटरमिनेंट 1 होता है। I मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। अब यहां से हम B डिटरमिनेंट की वैल्यू और A डिटरमिनेंट की वैल्यू का यूज करते हैं। As determinant A multiply determinant B is equals to 1 which is non zero, है ना, नॉन जीरो है। किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई नॉन जीरो कब होगी, वो दोनों के दोनों ही नॉन जीरो होंगे। अगर इनमें से एक भी जीरो होता तो इनकी मल्टीप्लाई जीरो बन जाती। इट इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट A is also non zero, है ना। अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है, कि A इन्वर्टिबल है, तो यहां से A मल्टीप्लाई B I के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट लेने पर AB डिटरमिनेंट इक्वल टू I डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट सेपरेबल होता है। A डिटरमिनेंट B डिटरमिनेंट इज इक्वल टू I का डिटरमिनेंट 1 के इक्वल। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ टू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, इट मींस दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, क्योंकि अगर एक भी जीरो होता तो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन जीरो बन जाती है, बट यहाँ जीरो नहीं है। इट मींस A भी नॉन जीरो है और डिटरमिनेंट B भी नॉन जीरो है, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब इट इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। इफ इनवर्स ऑफ B इनवर्स ऑफ A exists then it is non singular matrix, and A inverse is given by A मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, it is 1 upon determinant of A into adjoint of A. This is the inverse of a matrix. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इसके इक्वल होता है। कैसे कैसे होता है, we know that अभी हमने लिखा था A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A, it is equals to determinant of A into I, इसके इक्वल होता है ना। डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, सो A into 1 upon determinant A into adjoint A, और it is equals to 1 upon determinant A into adjoint A multiplied by matrix A is equals to I, डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर दिया। Now we know that अभी हमें थोड़ी देर पहले लिखा था कि A into B is equals to B into A is equals to, अगर ये I के इक्वल है then B is inverse of A, then B किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ A के इक्वल होता है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, दिस इज A into B equals to B into A equals to I, then B is inverse of A। यहाँ B क्या है हमारा, ये रहा, this is 1 upon determinant into adjoint of A, ये होता है हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन सिंगुलर होती है, वो हमने यहां से देख लिया, और इसका इनवर्स इसके इक्वल होता है, ये हमने यहां से प्रूव कर दिया। तो ये थी हमारे पास इसमें एक थ्योरम। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन 4 लेते हैं, 1 2 3 सारे उसमें कवर अप हो जाएंगे। 1 और 2 में सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करना है, 3 और 4 दोनों में ये वेरीफाई करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 2/2 ऑर्डर का है और ये 3/3 ऑर्डर का है, तो मैं ये करा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन 3rd ऑर्डर का है, तो आप सेकंड ऑर्डर अपने आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज होता है इसके इक्वल, एडजॉइंट ए के इक्वल। चलिए कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स में। कोफैक्टर A11, व्हाट इज द कोफैक्टर A11? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 0 - 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये चीज, 0 - 0
इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, कोफैक्टर A12 1 और 2 3 होता है तो बाहर माइनस साइन आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई 9 और माइनस माइनस 2 यानी कि 9 प्लस 2 बनेगा, and 9 plus 2 is 11, so it is equals to 11. Then cofactor A13 first row third column 1 और 3 4 है, इवन नंबर तो प्लस रहेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाते हैं हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज A21 बाहर माइनस साइन होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाते हैं हम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इन दोनों चीजों को हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज -3 एंड दिस इज 0 -3 आ जाएगा, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा +3, सो वी गॉट इट इज इक्वल्स टू +3। देन A22 कोफैक्टर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम इन दोनों को हटाया तो बाकी को मल्टीप्लाई यानी कि 1 2 1 3 ये बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 एंड 2 3 माइनस 2 आ जाएगा, इट इज 3 माइनस 2 मींस 3 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 1, इट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कोफैक्टर A23 2 और 3 5 ऑर्डर नंबर बाहर माइनस आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, ये सेकंड रो ये थर्ड कॉलम तो क्या बचेगा 1 -1 1 0 ये बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 0 एंड माइनस ऑलरेडी है +1 हो गया, बाहर माइनस है, टोटल इज -1, दिस इज -1। कोफैक्टर A31 निकालते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे क्या आ जाएगा 2 - 0 दिस इज 2, 3 2 निकालेंगे 3 और 2 5 ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 -2 ये बचेगा, है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 1 2 3 -2 ये बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -2 और उसके माइनस में होगा 6, -2 और -6 -8 और माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी +8। A33 आप चाहो तो कंप्लीट निकाल लेना, ठीक है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, 3 और 3 6 इवन नंबर है तो प्लस रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाते 0 और माइनस ऑलरेडी है +3 बन जाएगा, ये आ गए हमारे पास सारे कोफैक्टर। देन व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट क्या बनेगा, जो कोफैक्टर्स है उसकी मैट्रिक्स का हम बनाएंगे ट्रांसपोज, क्या बना है 0 देन -11 0 देन 3 देन 1 एंड -1 2 8 एंड 3, इसका करना है हमें ट्रांसपोज, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। रो को बना दो कॉलम 0 -11 0, सेकंड रो को बनाते हैं सेकंड कॉलम 3 1 -1, दिस इज 2 8 एंड 3, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब वी हैव टू वेरीफाई दिस, ये वेरीफाई करना, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A भी चाहिएगा, वो भी ऑलरेडी निकाल के रख लेते हैं हम। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ A, A का डिटरमिनेंट क्या होगा भाई 1 -1 2 देन 3 0 -2 देन 1 0 3, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा 1 के मल्टीप्लाई में क्या होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर लेते हैं, हम इससे कर लेते हैं सेकंड कॉलम से, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट निकालना पड़ेगा, सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या होगा -1, एलिमेंट कौन सा है ये, पोजीशन क्या है इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 2 1 और 2 3 ऑर्डर नंबर है तो माइनस तो बाहर से ऑलरेडी आएगा और -1 ये हो गया,
इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को हटा दो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 - 2 1 3 ये बचेगा। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा 9 और माइनस यहाँ ऑलरेडी है +2, 9 + 2 11 बन गया। दिस इज 11, ये बन गया हमारे पास 9 + 2 मींस 11 माइनस मल्टीप्लाई माइनस +11, डिटरमिनेंट ए आ गया हमारे पास। अब हमें ये वेरीफाई करना है। अब a मल्टीप्लाई a एडजॉइंट a लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दिस इज a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास 1 - 1 2 देन 3 0 -2 1 0 3, दिस इज द मैट्रिक्स A, और इसके मल्टीप्लाई में हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A, ये रही एडजॉइंट मैट्रिक्स, दिस इज 0 3 2 देन -11 1 8 एंड देन 0 -1 एंड 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई कैसे होगा, अभी मैट्रिक्स का बताया था, रो को मल्टीप्लाई कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, क्या बन जाएगा, दिस इज 0 11 माइनस माइनस प्लस होता है 11 एंड 0 0 11 0 मींस 11 हो गया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, दिस इज 3, दिस इज -1 एंड -2, 3 -1 -2 कितना हो गया 0, इट इज इक्वल्स टू 0। देन फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम, आप बेटर है आप सारे एलिमेंट लिख लो, जैसे 3 -1 -2 ऐसे लिखो, और अगले स्टेप में उसको 0 लिखो। मैं यहाँ स्पेस कम होने के कारण एक ही स्टेप में दोनों चीजें लिख रहा हूँ। देन फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम, दिस इज 2 -8 एंड 6, 2 -8 + 6, 2 -8 + 6, इस तरह से लिख लो आप हर एक एलिमेंट को, और अगले स्टेप में इसको कैलकुलेट कर लेना। हम यही कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, तो दिस इज 8 - 8 0, इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 0, दिस इज 0 एंड दिस इज आल्सो 0, सो 0 बन जाएगा। दिस इज 9 0 एंड +2, 9 + 0 + 2 मींस 11, दिस इज 11। सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 0 -6 means 0. Next, third row first column, this is 0 + 0 + 0 means 0. थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 3 0 और -3 0 बन जाएगा। थर्ड रो विद थर्ड कॉलम, दिस इज 2 0 and 9, 2 + 0 + 9 means 11, ये आ गया हमारे पास। और इसमें से हम अगर 11 कॉमन आउट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 11 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ ध्यान से देखें तो 11 क्या था हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ A means it is equals to determinant of A multiply this is the identity matrix, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल होगी इसके, दिस इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव हो गया। इसी तरह से अब हमें राइट हैंड साइड मिडिल साइड को भी लेना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई A, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले एडजॉइंट लेंगे तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये हमारी एडजॉइंट A थी। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A है हमारे पास ये रही, दिस इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसको भी सेम ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये भी मल्टीप्लाई करने पर इसी के इक्वल आएगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ A * I के इक्वल बन जाएगी। ये वेरीफाई करना था, हेंस इट इज वेरीफाइड, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले 4 क्वेश्चन कवर हो गए। पहले क्वेश्चन में था हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट, एडजॉइंट हमने फाइंड किया यहाँ तक इतना, ये एडजॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में वेरिफिकेशन है,
ये चीज वेरीफाई करना है। थर्ड में मैट्रिक्स 2x2 की है तो छोटा क्वेश्चन होगा, शॉर्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में 3x3 की है तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A which is 2x2 मैट्रिक्स 2 - 2 4 3। फाइंड द इनवर्स ऑफ A। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है व्हाट इज इनवर्स, 1 by determinant of A into adjoint of A। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। तो हमें क्या क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। चलिए दोनों चीजें निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, दिस इज 2 - 2 4 3, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस दिस इज -8, माइनस ऑलरेडी है प्लस 1, 14 आ गया हमारे पास। और डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स निकल सकता है, पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो यानी कि डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल और उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। बट ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स निकल सकता है। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर A11। 11 क्या होगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 3, A12 बाहर माइनस साइन 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे 4, A21 बाहर माइनस साइन क्योंकि 2 और 1 3 होता है ऑड नंबर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा -2 और माइनस ऑलरेडी इट इज +2, कितना हो गया +2। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा 2। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या बन जाएगा हमारा, ट्रांसपोज। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी 3 -4 2 and 2 ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 3 - 4 and 2 2। ये बन गया आपका इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट। अब निकाल देते हैं हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है 14 इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3 2 -4 and 2। तो ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। सेम इसी तरह थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो भी इनवर्स हम इसी पैटर्न पे निकालेंगे। ओके, अब एक शॉर्टकट, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप विद इन 1 मिनट इनवर्स निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप डायरेक्ट इसका इनवर्स लिख सकते हो। ये सारे कोफैक्टर और सारी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालेंगे, मान लो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट तो करना ही है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए होगा सिर्फ ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स में इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, बस। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, ये 3 ये 2 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज यानी कि ये +2 और ये -4, +2 और -4, ये आ गया इनवर्स। चेक कर सकते हो आप, ये हो गया। ओके, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ डिटरमिनेंट की जरूरत है, बाकी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, एक बार फिर से बताता हूं, डायगोनल एलिमेंट के लिए पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल के लिए साइन चेंज। 2x2 मैट्रिक्स के लिए सिर्फ ये चीज ध्यान रखे, डायगोनल एलिमेंट था इनकी पोजीशन चेंज, 3 की जगह पे 2 2 की जगह पे 3 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, दिस इज 2 बन जाएगा प्लस और 4 हो जाएगा माइनस, ये इनवर्स आ जाएगा। ओके, कल हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स से इनवर्स फाइंड करना है और बाकी जो चीजें हैं अगली एक्सरसाइज में वो करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।